ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, क्या डिफरेंस है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में, विनिंग प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो किस में ज्यादा है, ऑप्शन बाइंग में ज्यादा है कि ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये चीज देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग जो है वो किन लोगों को करनी चाहिए, मतलब ऑप्शन बाइंग किन लोगों को करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग किन लोगों को करनी चाहिए। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग किन लोगों को करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शन बाइंग शुरू करनी है या आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको ये चीज तो सबसे पहले पता रहनी चाहिए कि मार्केट में ऑप्शन बाइंग की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो वो होती है 25 to 30%। जी हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 25 to 30%। मतलब अगर आपने 100 ट्रेड्स लिए, मतलब आपने अगर 100 ट्रेड्स लिए तो क्या आप सिर्फ 25 to 30 ट्रेड्स ही विन करोगे? तो उसका आंसर है हाँ। बट ऑप्शन बाइंग के अंदर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ऐसा है दोस्तों कि हम जब भी ऑप्शन बाइंग के अंदर विन करते हैं या फिर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट जब करते हैं हम लोग, तब हमें ऑप्शन बाइंग के अंदर मार्जिन जो होता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर मार्जिन जो होता है वो लेस लगता है, मतलब कम लगता है। इसीलिए बहुत से लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। ठीक है, ये सबसे गलत रीजन है दोस्तों ऑप्शन बाइंग करने के लिए। अगर आपके पास में कैपिटल कम है तो आप अगर इसे सब्स्टिट्यूट पकड़ रहे हो, मतलब जैसे आपके पास में सिर्फ कैपिटल कम है तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो आप मत कीजिए। ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सिर्फ अगर कैपिटल कम है तो ऑप्शन बाइंग करनी है, नहीं। उसी के साथ यहां पे हम लोग एक चीज देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग के अंदर हमें एक फास्ट मूव चाहिए और एक बिग मूव चाहिए, जिसमें हमारे जो प्रीमियम्स होते हैं जैसे कॉल और पुट, ये फास्ट मूव हो, क्योंकि हमारे अगेंस्ट में जो है ना वो रहता है थीटा। ओके, हमारे अगेंस्ट में, मतलब ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में, और इसका डेल्टा जो है वो फ्रेंड रहता है, ऑप्शन बायर का डेल्टा फ्रेंड रहता है। इसीलिए हमें यहां पे फास्ट मूव चाहिए एक्सपायरी के पहले। उसी के साथ दोस्तों यहां पे अगर मैं निफ्टी 50 का एक बार चार्ट ओपन करके आपको दिखा दूं, मैंने यहां पे चार्ट ओपन कर लिया, यहां पे मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूं। एज एन ऑप्शन बायर हमें ऐसे मूव चाहिए, मतलब सडनली ऊपर या सडनली नीचे या फिर सिंगल डायरेक्शन में मूव, जहां पे आप लोगों को बड़ा पैसा बन सके। ऑप्शन बाइंग के अंदर जो विन साइज होता है ना, ठीक है, जो विन साइज होता है वो बिग होता है और रखना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिटेबल होना है तो विन साइज जो है वो बिग रहना चाहिए। मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो जिसे हम लोग कहते हैं, अगर आपका रिस्क 1000 रुपए का है तो आपका रिवॉर्ड मिनिमम 5000 या 6000 या 4000 रुपीज का होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 25 to 30% है, मतलब ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी 25 to 30% है, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना पड़ेगा आपको समझ में आया होगा। तो ये है दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स एज एन ऑप्शन बायर। उसी के साथ में हमें ये चीज याद रखनी है कि ऑप्शन बायर को डायरेक्शन सही रहनी चाहिए, उसी के साथ कैपिटल जो है वो लेस रहता है। ऑप्शन बाइंग जो है वो पर्टिकुलर दिन ही करनी होती है, मतलब जैसे मान लो आज का जो दिन है, मतलब आज है वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे के दिन मार्केट जो है वो साइडवेज गई है, ठीक है, वेडनेसडे के दिन मार्केट साइडवेज गई है और आपने यहां पे क्या किया हुआ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो यहां पे मार्क कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इसी तरीके से जिगजैग मैनर में आज गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, थर्सडे मतलब नेक्स्ट डे जो है हम लोग वेट करेंगे कि एक तो अपर रेंज का ब्रेकआउट हो या फिर लोअर रेंज का ब्रेकआउट हो, जिससे हमें फास्ट मूव मिले और बड़ा पैसा कमाने मिले। तो हमें पर्टिकुलर डे के लिए यहां पे वेट करना होता है एज एन ऑप्शन बायर। ऑप्शन बाइंग किसे करनी चाहिए? उसी के साथ जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसे मिनिमम 2 से 3 साल हो चुके हैं इक्विटी ट्रेडिंग करे हुए, उन्हें ही ऑप्शन बाइंग के अंदर ट्रेड करना चाहिए। उसी के साथ रिस्क मैनेजमेंट जो फॉलो करता हो, मनी मैनेजमेंट जो फॉलो करता हो, जो डिसिप्लिन फॉलो करता है। सबसे मेन चीज है दोस्तों, ये डिसिप्लिन जो फॉलो करेगा वो ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा कमाएगा। तो ये होते हैं ऑप्शन बाइंग के पॉइंट्स। अभी हम लोग देखेंगे ऑप्शन सेलर के पॉइंट्स, ठीक है, ऑप्शन सेलर के। तो ऑप्शन सेलर का फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हाई कैपिटल, ठीक है,
हाई कैपिटल। उसी के साथ सेकेंड पॉइंट जो है दोस्तों वो रहेगा, आप लोग साइडवेज मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो, साइडवेज टू अप ट्रेंड में भी पैसा कमा सकते हो, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में भी आप पैसा कमा सकते हो। यहां पे हमारे पास 3 सिनेरियो है, इन तीनों सिनेरियो के अंदर हम लोग पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। बट आप लोगों को तो पता है ऑप्शन बाइंग के अंदर सिर्फ डायरेक्शन में पैसा बनता है, साइडवेज मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनता। हमारा जो फ्रेंड है यहाँ पे वो है थीटा, जिसे हम लोग टाइम भी कहते हैं, ये हमारा फ्रेंड होता है। उसी के साथ में हमारा यहाँ पे जो लॉस होता है ना एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग, वो रहता है अनलिमिटेड। अब आप बोलोगे अनलिमिटेड लॉस? जी हाँ, इसका अगर आप लोग फंडामेंटल टर्म्स के अंदर देखोगे तो अनलिमिटेड लॉस होता है। बट आप एक चीज तो आपको पता ही होगी कि एसएल रहता है, स्टॉप लॉस बोलते हैं। अगर आपने वो पुट कर दिया तो क्या ऑप्शन बायर हो, क्या ऑप्शन सेलर हो, क्या आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है दोस्तों? तो उसका आंसर है नहीं, आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता। ओके, और ऑप्शन सेलिंग के अंदर हम लोग जो प्रीमियम होते हैं वो रिसीव करते हैं, ऑप्शन बाइंग के अंदर हम लोग प्रीमियम पे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो दोस्तों, आप लोग ऑप्शन सेलिंग में रॉन्ग अगर प्रूव होते भी हो तो भी आप इसमें पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अगर आप इसमें रॉन्ग प्रूव भी हो जाते हो तो भी आप पैसा कमा सकते हो। जैसे मान लो ये निफ्टी 50 है और इसका प्राइस जो अभी चल रहा है, जैसे मैं यहां पे चार्ट ओपन करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो आप लोगों ने यहां पे ट्रेड लिया था, ठीक है, यहां पे आप लोगों ने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। जैसे मान लो आप लोगों ने यहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ओके। तो इसका एट द मनी का प्राइस क्या चल रहा है? ये था 23,750 का। आप लोगों ने यहां पे पी जो है वो सेल कर दिया, ओके। अब ऐसा मान के चलते हम लोग, यहां पे आप लोगों ने इसे सेल किया, ओके। 23,750 में एक बार मार्क कर देता हूं, ओके। आप लोगों ने यहां पे सेल किया, यहां से ऐसा मान लेते हैं यहां से मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में गई, आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ एट द मनी के प्राइस पे। बट अगर ये जो मूव आया ना दोस्तों, ये जो मूव आया, ये अगर फास्ट मूव आता तो आपको इसमें लॉस देखने मिलता, बट आपको एक ट्विस्ट बताऊं मैं आपको, एक मजे की बात है कि ये जो इतना बड़ा मूव आया ना, इसमें आपको पता है एक तो आपको छोटा सा मतलब छोटा लॉस होगा, ठीक है, नहीं तो आप ब्रेक इवन पे ही रहोगे, या तो आप प्रॉफिट में भी निकल सकते हो, ठीक है। ये खासियत है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग की। और सबसे मेन चीज, ऑप्शन सेलिंग की विनिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो रहती है 65 to 70% इन मार्केट। मतलब जब भी आप 100 ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे उसमें हमें 65 to 70% विनिंग ट्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ओके। अगर मैं यहां पे पीछे की तरफ आ जाऊं तो आप लोग यहां पे देख सकते हो कि मेरे पास में ना एक रेंज बन चुकी है। मतलब ये रेंज बन चुकी है ऑप्शन सेलर की। बहुत से ऑप्शन सेलर्स ने यहां से कॉल सेल किया हुआ है, यहां से पुट सेल किया हुआ है। अनटिल एंड अनलेस ये जो रेंज के बाहर मार्केट नहीं जाती तब तक ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा। और यहां पे आप लोग देख सकते हो कि यहां पे तो मुझे ऑप्शन बाइंग का भी सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। मैं इसका हाई मार्क कर देता हूं और इसका इधर मैं लो मार्क कर देता हूं। तो आप लोगों को समझ गया होगा यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग। यहाँ पे ऑप्शन सेलर ने पैसा कमाया, अब ऑप्शन बायर कैसे पैसे कमाएगा? अगर निफ्टी नीचे की तरफ गया तो पैसे कमाएगा ऑप्शन बायर, और या तो ऊपर की तरफ गया तब पैसा ऑप्शन बायर कमाएगा, और वो भी फास्ट मूव में। तो इसी तरीके से दोस्तों ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग हम लोग कर सकते हैं, और इसके डिफरेंसेस क्या है मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग जो है इसे इन डेप्थ जानना है, मतलब ग्रीक्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजीज क्या है इन दोनों को ट्रेड करने के लिए, तो मैंने इस पे ऑलरेडी इन डिटेल्स वीडियोस बना दिए हैं। एज अ बिगिनर भी बनाया हुआ है, एज अ एक्सपीरियंस ट्रेडर भी यहाँ पे मैंने वीडियोस बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है दोस्तों, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स के लिए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।